हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह हमारे सिनोनिम वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा एंटोनिम का भी वीडियो सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, सिम्युलेट। सिम्युलेट मीन्स होता है नकल करना या अनुकरण करना, यानी किसी को देख के उसका नकल करना, जिसे बोलते हैं सिम्युलेट। तो सिम्युलेट का सिनोनिम हो जाएगा इमिटेट। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। और एक और सिनोनिम हो जाएगा इसका कॉपी, यानी कॉपी, इमिटेट और सिम्युलेट, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्साइट। एक्साइट मीन्स होता है किसी को भड़काना या उत्तेजित करना, मतलब किसी को एक्साइटेड करना, ठीक है। ट्रिक मीन्स होता है छल कपट। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ ट्रिक करता है, यानी ट्रिक मीन्स छल कपट, ठीक है। इम्पोज मीन्स होता है थोप देना या लागू करना, यानी किसी के इच्छा के खिलाफ कोई चीज़ किसी के ऊपर थोप देना, जिसे बोलते हैं इम्पोज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है करिश्मा। करिश्मा मीन्स होता है आकर्षण, यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आकर्षित करता है तो उस आकर्षित करने को बोलते हैं करिश्मा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा चार्म। चार्म मीन्स होता है आकर्षण, यानी करिश्मा और चार्म एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। घोस्ट। घोस्ट मीन्स होता है भूत या पिचास, यानी कि दानव, राक्षस जो भी है, तो ऐसे चीज़ को बोलते हैं घोस्ट। फोर्स मीन्स होता है बल या ताकत। फोर्स मीन्स बल या ताकत। और करेज मीन्स होता है साहस, यानी कि अपने अंदर साहस होना, जिसे बोलते हैं करेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोर्शन। अपोर्शन मीन्स होता है विभाजित करना या अलग करना, यानी किसी चीज़ को तोड़ना, विभाजित करना, अलग करना, जिसे बोलते हैं अपोर्शन। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड मीन्स भी होता है विभाजित करना या अलग करना। इसके अलावा एक और सिनोनिम है एलोकेट। एलोकेट मीन्स होता है विभाजित करना। तो ये तीनों एलोकेट, डिवाइड और अपोर्शन, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, यानी कि निर्णय लेना, डिसाइड कर लेना, ठीक है। कट मीन्स होता है काटना या छांटना। और स्क्वेबल मीन्स होता है झगड़ा। स्क्वेबल मीन्स झगड़ा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनरिक। जेनरिक मीन्स होता है सामान्य, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा जनरल। जनरल मीन्स भी सामान्य। और इसके अलावा एक और सिनोनिम देख लेते हैं कॉमन, यानी कॉमन, जेनरिक और जनरल, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, जिसका अर्थ होता है सामान्य या साधारण। और चीप मीन्स होता है सस्ता। चीप मीन्स सस्ता, या अगर किसी व्यक्ति के लिए चीप वर्ड यूज किया जाएगा, यानी कि गिरा हुआ, नीच व्यक्ति, जिसे बोलते हैं चीप, चीप पर्सन। और फ्रेश मीन्स हो जाएगा ताज़ा। फ्रेश मीन्स ताज़ा। और इल्डरली मीन्स होता है बुजुर्ग, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, जो ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो उसे बोलते हैं इल्डरली। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट मीन्स होता है बिगाड़ना या खराब करना। डिस्टॉर्ट मीन्स बिगाड़ना या खराब करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स भी होता है खराब करना, यानी किसी चीज़ का फॉर्म बिगाड़ देना। तो डिफॉर्म मीन्स होता है खराब करना। इसके अलावा 3 और सिनोनिम देख लेते हैं। कंटॉर्ट। कंटॉर्ट मीन्स भी होता है बिगाड़ना। रैप। रैप मीन्स भी होता है बिगाड़ना, WARP। रैप मीन्स बिगाड़ना या खराब करना। और रिंग, WRING, रिंग। रिंग मीन्स भी होता है बिगाड़ना या खराब करना, यानी किसी चीज़ की आकृति या उसका वेशभूषा बदल देना, बिगाड़ देना। तो ये सभी डिस्टॉर्ट, डिफॉर्म, कंटॉर्ट, रैप और रिंग, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं, जिसका अर्थ होता है बिगाड़ना, खराब कर देना। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देख लेते हैं। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। रॉन्ग मीन्स गलत। इविल। इविल मीन्स होता है दुष्ट या बहुत बुरा। अगर किसी व्यक्ति के लिए इविल वर्ड यूज होता है तो इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ, बहुत ज़्यादा क्रूर है, बहुत ज़्यादा बुरा है, तो ऐसे को बोलते हैं इविल। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना, यानी किसी को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्पट्यूअस। सम्पट्यूअस मीन्स होता है अत्यंत बहुमूल्य और शानदार, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स भी होता है शानदार या कीमती, ठीक है। इसके अलावा और भी सिनोनिम देख लेते हैं। डिलक्स। डिलक्स मीन्स भी होता है बहुत कीमती या शानदार।
प्रिंसली, प्रिंसली मीन्स भी होता है शानदार, बहुमूल्य या बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला। तो ये सभी प्रिंसली, डिलक्स, लग्जरियस और सम्प्टिवस ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा अनदर ऑप्शन से देख लेते हैं। डेलीरियस, डेलीरियस मीन्स होता है अचेत या बेहोश, यानी जिसको होश ना हो उसे बोलते हैं डेलीरियस। गॉर्जियस मीन्स होता है सुंदर, गॉर्जियस मीन्स सुंदर। और पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक, पेरिलस मीन्स खतरनाक यानी डेंजरस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रील, रील मीन्स होता है घूमना, चक्कर लगाना। आपने देखा होगा पहले ज़माने में जो मूवीज़ चलती थी तो उसमें रील लगता था, कैसेट लगता था जिसके अंदर रील होता था। तो वो रील इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो चक्कर लगाता था, घूमता था, और जिसको घूमने के चलते हमारी मूवी हमें मूव करते हुए दिखाई देती थी। तो रील का अर्थ हो जाएगा घूमना या चक्कर लगाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्ल। वर्ल मीन्स भी होता है तेज़ी से घूमना। इसके अलावा और भी सिनोनिम है जिसे देख लेते हैं। स्पिन, स्पिन मीन्स भी होता है घूमना। गायरेट, गायरेट मीन्स भी घूमना होता है। और ट्वर्ल, यानी कि स्पिन, गायरेट और ट्वर्ल इन तीनों का भी मीनिंग होता है घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो ट्वर्ल, गायरेट, स्पिन, वर्ल और रील ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे जिनका अर्थ होता है घूमना, चक्कर लगाना, तेजी से घूमना, यानी ये घूमने से संबंधित है, चक्कर लगाने से संबंधित है। चलिए इसके अलावा अनदर ऑप्शन देख लेते हैं। फिशिंग, फिशिंग मीन्स होता है मछली मारना। हिट मीन्स होता है प्रहार करना, यानी कि किसी चीज़ पर हिट करना, प्रहार करना। मिस्टेक मीन्स होता है गलती करना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है रहस्यमय, यानी जो चीज़ रहस्य से भरा हुआ हो, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं हो, उसे बोलते हैं इंस्क्रूटेबल। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मीन्स भी होता है रहस्यमय। इसके अलावा अनदर सिनोनिम देख लेते हैं, और भी सिनोनिम देख लेते हैं। क्रिप्टिक, कैबलिस्टिक, ऑकल्ट, ऑर्फिक ये सभी का अर्थ होता है रहस्यमय। तो ये सभी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अनदर ऑप्शन देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन या मुश्किल। इनफ्लेक्सिबल, जिसका अर्थ होता है जो लचीला ना हो। देखिए यह जो वर्ड है इनफ्लेक्सिबल, यह फ्लेक्सिबल का एंटोनिम है, यानी कि फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट है। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, जो लचीला हो, और उसका एंटोनिम हो जाता है इनफ्लेक्सिबल, जिसका अर्थ होता है जो लचीला ना हो। और वेरी मीन्स होता है सावधान या चौकन्ना। इसको मैं पिछले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ। वेरी मीन्स होता है सावधान या चौकन्ना, तो ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपराइट, अपराइट मीन्स होता है सच्चा या ईमानदार, यानी ऐसा व्यक्ति जो सच्चा हो, ईमानदार हो, यानी अपने सच्चाई के ऊपर डट कर खड़ा हो, उसे बोलते हैं अपराइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। तो ये दोनों अपराइट और ऑनेस्ट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज, यानी कि वह जो कि पृथ्वी के, धरती के समानांतर हो, पैरेलल हो, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हम्बल मीन्स होता है सविनय या फिर विनयपूर्ण, यानी किसी के सामने अगर हम आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं या फिर विनयपूर्वक व्यवहार करते हैं उसे बोलते हैं हम्बल। आप सुने होंगे हम्बल रिक्वेस्ट, यानी कि सविनय निवेदन। ठीक है। सुपाइन मीन्स होता है लापरवाह, सुपाइन मीन्स लापरवाह, जिसे परवाह ना हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट है। रेवरी, रेवरी मीन्स होता है ख्यालों में खोना, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना, जिसे बोलते हैं रेवरी, यानी कि ऐसी बातें सोचना जो कि संभव ना हो। तो इसका सिनोनिम हो जाता है डे ड्रीम। डे ड्रीम मीन्स होता है ख्याली पुलाव पकाना, यानी कि हवा में महल बनाना, या जो मुश्किल हो, जो नामुमकिन हो, उसे करने की सोचना, यानी कि नामुमकिन चीज़ों को सोचना, जिसे बोलते हैं रेवरी या फिर डे ड्रीम। और इसके अलावा एक और सिनोनिम है वनियरिज्म। वनियरिज्म मीन्स भी होता है ख्याली पुलाव पकाना, ख्यालों में खोना। तो ये सभी वनियरिज्म, डे ड्रीम और रेवरी ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा अनदर ऑप्शन देख लेते हैं। फैंटम, फैंटम मीन्स होता है आभास या मृग मरीचिका, यानी कि किसी को धोखा हो जाना या आभास होना किसी चीज़ का, यानी किसी ऐसी चीज़ का आभास होना जो कि रियल में नहीं है, तो उसे बोलते हैं फैंटम। ठीक है। इसके अलावा और भी देखते हैं। क्यूरियो, क्यूरियो मीन्स होता है कलाकृति, यानी कोई कला बनाया गया हो, जिसे बोलते हैं क्यूरियो। और डिज्मे मीन्स होता है बेचैनी, डिज्मे मीन्स बेचैनी। तो इसी के साथ आज के सिनोनिम का वीडियो समाप्त हुआ।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसे आप कितना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।